नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। महिलाओं की बात चले तो न जाने कितनी ही चर्चाएं चल पड़ती हैं। उनके बारे में कई सारी बातें चलती हैं। उनके हक, उनकी परिस्थिति, उनके सम्मान के बारे में, उनके समानता के अधिकार के बारे में। एक बात आज समूचा विश्व मान चुका है कि स्त्री आज किसी से कम नहीं, उसकी तुलना की ही नहीं जा सकती किसी से। आज एक महिला इस समाज के बनाए हर बंधन, हर दायरे को तोड़कर अपने मुकाम खुद बना रही है। उदयपुर की उन महिलाओं के इस प्रयास को सम्मान देने की कोशिश की गई सीबीसी न्यूज और नबीला पब्लिकेशन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित ओ वुमनिया वुमेन्स एक्सीलेंस अवार्ड 2021 के द्वारा। इस सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि डूंगरपुर नगर परिषद के पूर्व सभापति समाज सेवी के गुप्ता रहे। कार्यक्रम के प्रायोजक ओरिएंटल पैलेस रिसोर्ट स्थित इनारा, जहां पर भव्य समारोह आयोजित हो सका। इसके अलावा सह प्रायोजक रहे धीरगढ़, गुजरात पॉलिक्लिनिक, डॉक्टर लाल पैथले, बीइंग मानव और इंटरनेशनल ह्यूमन राइट एंड मीडिया ऑर्गेनाइजेशन। महिलाओं के सम्मान में आयोजित इस भव्य आयोजन में शहर की 25 प्रतिभाओं जो कि अलग अलग क्षेत्र से जुड़ी हुई थी, उन्हें चुना गया था और सम्मानित किया गया। सम्मानित होने वाली महिलाओं में शहर की कई गणमान्य महिलाएं थीं, जिनमें शिक्षा के क्षेत्र से, चिकित्सा के क्षेत्र से, बिजनेस, स्पोर्ट्स, आर्ट और सोशल सर्विस से जुड़ी महिलाओं के साथ ही पुलिस सेवा से जुड़ी महिला आरपीएस अधिकारी को भी सम्मानित किया गया। इसमें जिनको सम्मानित किया गया उसमें डॉक्टर एकता हुसैन, डॉक्टर फरहत बानू, डॉक्टर हिना खान, नीमा खान, सुधा चौधरी, विनीता सक्सेना, डॉक्टर रेणु खमेसरा, डॉक्टर बबीता कामत, डॉक्टर दीपा सिंह, डॉक्टर मनीषा वाजपेयी, डॉक्टर संगीता गुप्ता, डॉक्टर प्रीति अग्रवाल, डीवाईएसपी चेतना भाटी, डीवाईएसपी प्रेम धंदे, अर्शिया खान, इरम रिजवी, निशा शेख, शौर्या जैन, लाड लोहार, रिंकू परिहार, शगुफ्ता अली, वीना अग्रवाल, लुजीना खान, तस्लीम जमाल, विजय लक्ष्मी आमेटा। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर डूंगरपुर के निवर्तमान सभापति के गुप्ता, जिन्होंने सम्मानित होने वाली महिलाओं को बधाई देते हुए क्या कहा, आप खुद सुनिए। मुझे जब ये जानकारी मिली कि इस शहर में उन महिलाओं का हम सम्मान करना चाहते हैं जो महिलाएं सम्मान के काबिल हैं, इसमें कोई संदेह नहीं कि इस तरह के आयोजन करना और किसी न्यूज़ चैनल के द्वारा इस तरह के कार्यक्रम जो आयोजित किए जाते हैं, उससे हर एक व्यक्ति में, चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बच्चे हों, एक नई जागृति का संचालन होता है। आप लोगों ने अच्छे काम किए और अगर वो मीडिया के माध्यम से अगर उनको नहीं दिखाया जाए तो औरों को प्रेरणा नहीं मिलती। और सीबीसी चैनल ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, निश्चित रूप से महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा, मैं ये कहूँ कि स्वर्ण अवसर है। मैं जब उदयपुर आया था तो सबसे पहले मैं सीबीसी न्यूज़ से ही मिला था। और देखिए, डूंगरपुर ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो नाम कमाया, हमने स्वच्छता में पूरे देश में डूंगरपुर को अव्वल बनाया, उसमें अगर सबसे बड़ा सहयोग है तो मेरे शहर की महिलाओं का है। महिलाओं में बहुत ताकत है, बहुत ऊर्जा है, और जिस काम को अगर करने की ललक महिलाएं अगर मन से कर लें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। अच्छा, महिलाओं की मानते भी हैं, पुरुष भी थोड़ा शर्म के कारण मानते हैं और कुछ मर्यादाओं के कारण भी मानते हैं। अगर महिलाएं जागृत हो जाती है शहर की, तो उस शहर के विकास को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। आज डूंगरपुर ने जो इतिहास बनाया, चाहे वो स्वच्छता हो, चाहे पर्यावरण हरियाली की बात करें, चाहे हम शुद्ध जल की बात करें, चाहे महिला सशक्तिकरण की बात करें, चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करें, चाहे हम हमारे बाग बगीचों की बात करें, वहाँ पर 22,373 बच्चे पढ़ते हैं। और 22,373 बच्चों में अगर पूरे देश में अगर किसी में ललक देखनी है और उन माताओं में जितनी स्वच्छता के प्रति गंभीरता है, मैं दावे के साथ छाती ठोक के कह सकता हूं कि देश में ऐसी महिलाएं और ऐसे बच्चे कहीं नहीं मिलेंगे। मतलब काम करने की उनमें एक हुनर और महत्वता समझना। तो मैं आज के इस दिन पर
क्योंकि आज सीबीसी न्यूज को 1 वर्ष भी पूरा हो चुका है। इसके लिए भी मैं अख्तर भाई और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास दिलाता हूं। देखिए, आपका जो आज 25 महिलाएं इन्होंने सेलेक्ट की हैं उदयपुर की, मैं मानता हूं कि ये 25 महिलाओं में बहुत हुनर है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ जरूर लेके जाना, अगर इस शहर की 25 महिलाएं जिनका आज सम्मान हो रहा है, वो जब घर जाएं तो एक बार जरूर विचार करना अपने शहर के लिए, जहां हम रहते हैं, इस शहर को और कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, कैसे इस गंदगी को ख़त्म किया जा सकता है, इसमें भी आपकी भागीदारी बहुत आवश्यक है। और अगर 25 महिलाएं जो अपने आप में प्रतिभाशाली महिलाएं हैं और जिनमें कुछ बच्चियां भी हैं, अगर वो निश्चित करके यहाँ से जाएगी तो मैं ये मानता हूँ कि उदयपुर शहर आने वाले समय में देश और दुनिया में अपनी एक नई पहचान बनाएगा। मैं पुनः आप सभी को, जिनका आज सम्मान हो रहा है, ओरिएंटल पैलेस रिसोर्ट्स की डायरेक्टर श्रद्धा गट्टानी ने विशेष अतिथि के रूप में इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। उन्होंने क्या कहा, आप भी सुनिए। सभी ब्यूटीफुल लेडीज़, गर्ल्स जो यहाँ पर आई हैं, आप सभी बहुत बहुत ऊपर हैं, इसलिए आपको ये पुरस्कार यहाँ पर मिल रहा है। लेकिन इस पुरस्कार को पाने के बाद हमें और बहुत सारे पुरस्कार चाहिए। जैसे हम महिला सशक्तिकरण की हम बात करते हैं, हम कहीं पर भी आजकल पुरुषों से अपने आप को कम नहीं मानते हैं, हर क्षेत्र में हम लोग आगे हैं। ऐसे ही हमें कंधे से कंधा मिलाकर बहुत अच्छी सोच के साथ और एकदम पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ना है। किसी भी नेगेटिविटी को अपने अंदर में नहीं लाना है कि और कहीं भी हम लोगों में ये एक जो होता है ना, गर्व की भावना आ जाती है या एक घमंड की भावना आ जाती है कि हम इतना कर रहे हैं या हम इतना कर सकते हैं। ये भावना को नहीं रखते हुए हम लोगों को आगे बढ़ना है। मैं तो ये मानती ही नहीं हूँ कि हमें सशक्तिकरण की आवश्यकता है, क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत सारा काम कर रहे हैं और जितनी प्रॉब्लम्स हमें आती है उतनी ही प्रॉब्लम्स जेंट्स आदमियों को भी आती है। कोई भी बिजनेस करने के लिए, किसी भी क्षेत्र में जाने के लिए उतनी ही मेहनत उन लोगों को भी करनी पड़ती है। इसके अलावा क्वालिटी ग्रुप के सीईओ और गवर्निंग काउंसिल के चेयरमैन आरिफ इकबाल शेख ने भी महिलाओं के सम्मान में क्या कहा, वो भी आप सुन लीजिए। अरे आदमी तो आपके बराबर हो ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। लेडीज आर ऑलवेज सुपीरियर। यू गो एंड सी द आई वॉच, आई केम बैक टू इंडिया आफ्टर 35 years and most of the time I keep traveling Dr. Sangeeta here when I come and there are so much talented people here, but with all due respect to men sitting here, आप देखिए कोई भी औरत जब घर काम करके आती है, आदमी जब काम करके आता है, औरत काम करके आएगी, दिन भर जाके किचन संभालेगी, बच्चों का देखेगी, होमवर्क करेगी। जब आदमी घर लौटता है काम करके तो ऐसा लगता है कि कोई जंग जीत के आ रहा है, बाल बिखरे हुए, ये मतलब पता नहीं क्या करके आ रहा है वो। और उसके बाद में जब वो घर जाके बैठता है तो पहले बोलता है चाय लाओ, उस औरत से जो खुद दिन भर काम करके आई है। फिर उसके हाथ में एक मशीन गन आती है जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल, उसको शूट करता रहेगा। और बच्चा खुदा न खास्ता आकर कुछ पूछ ले, उसकी शामत आ गई है। ओके, और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि शुरू में बच्चा भी, जब वो घंटी बजती है ना, नए वैसा औरत देखिए नई नई शादी होती है, घंटी बजी तो औरत जाके खोलेगी दरवाजा कि हस्बैंड आया है, प्यार से करेंगे। अच्छा, एक बार दो बार वो जब मनुष्य सा शक्ल लेके आता ना, और जब घंटी बजती तो औरत बोलती फिर मनुष्य आ गया। अच्छा, बच्चा बेचारा कोशिश करता है कि बाप से एक कनेक्ट करे, तो बाप लौटता है तो जाके पूछेगा डैड हाउ आर यू, ये वो, और बाप उठा के एक लगा देता है, दिन भर से थका रहा हूँ, पता नहीं, मतलब जब वो आएंगे तो भी टाइट ढीली बाल, अरे थोड़े से बाल बना लो, थोड़े स्मार्ट हो गए, ऑफिस जाते से घर आओ ना। नहीं, उनको दिखाना है कि पता नहीं कौन सी जंग जीत के आए हैं, कौन से खड्डे खोद के आए हैं, जो एक औरत नहीं करती। उसके बाद तो क्या होता, जब घंटी बजती बच्चा फिर छुप जाता कि मनुष्य फिर आ गया, फिर पूछूंगा फिर मारेगा। तो द इशू इज दैट यू शुड चेंज द आउटलुक। You cannot be compared. You are uncomparable. You are far superior than any man's or whatever it is. Okay? आयोजनकर्ता में सीबीसी न्यूज के प्रधान संपादक अख्तर खान और नबीला पब्लिकेशन के मोहम्मद रईस खान थे। और उसके बाद हमने वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर कुछ काम करना शुरू किया था, जिसके लिए हमने अरवाना मॉल में एक छोटा सा ऑफिस भी सेटअप किया। उसकी शुरुआत में ही सीबीसी न्यूज़ के डायरेक्टर अख्तर भाई ने हमें ये मौका दिया कि वुमेन एक्सीलेंस अवार्ड के साथ जुड़कर उस प्रोग्राम को और आगे बढ़ाया जाए। आज
हम अवार्ड देने की बात कर रहे हैं, हम वुमेन्स को सम्मानित करने की बात कर रहे हैं, लेकिन असल में आप लोगों का सम्मान नहीं हो रहा है, ये हमारा सम्मान हो रहा है। आपको सम्मानित करके असल में हम लोग प्राउड फील कर रहे हैं। सो वेलकम वंस अगेन। और आप जितने भी लोग आए, जिन्होंने समय निकाला, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सब। थैंक यू। इस पूरे ग्रैंड इवेंट के मैनेजमेंट राशिद खान और हितेश जोशी ने किया था। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।